एक कैदी था रेप प्लस मर्डर, उसको जब सजाए मौत दी थी, जब उसको सजाए मौत देने के बाद उसका जब कपड़ा हटाया गया तो उसका चेहरा जो था ना, उसके ब्लैक वारंट आता है कि भाई कोर्ट का आर्डर होता है इस तारीख को इसको आपने फांसी देनी है। कभी ऐसा हुआ आपको कोई स्टाफ फांसी देते हुए डर गया हो या बेहोश हो गया? आखिरी ख्वाहिश। और मजिस्ट्रेट साहब जब बयान ले लेते हैं उसके बाद मेडिकल चेक करके डॉक्टर साहब आते हैं, चेक कर उसके बाद ले आते हैं इसको। कोई ऐसा मुजरिम आया हो जो बिल्कुल फांसी से चंद लम्हे पहले हार्ट अटैक हो गया हो या बीमार हो गया? ये वो लीवर है, जब इसको खींचा जाता है तो जो मुजरिम होता है ये फट्टे नीचे गिर जाते हैं, मुजरिम नीचे चला जाता है। 1 2 3 यानी 3 से 4 मिनट के अंदर, हद के 5 मिनट के अंदर रूह प्रवास, क्योंकि इंसान है, रूह कब्ज होना कोई मजाक बात तो है नहीं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं मेरे आगे, ये जो जगह है, ये वो जगह है जहां ज़िंदगी की आखिरी सांसें वो मुजरिम लेता है जिसने ऐसे जुर्म किए होते हैं जिसकी सज़ाए मौत होती है। आज हम आपको अपनी स्टोरी में दिखाएंगे कि वो मनाजिर कैसे होते हैं, वो मुजरिम जिनको सज़ाए मौत होती है उनके आखिरी की क्या कैफियत होती हैं, क्या मनाजिर होते हैं, और जब उनको सज़ा दी जा रही होती है तो उनकी तबीयत कैसी होती है, उनका क्या आखिरी ख्वाहिशात होती हैं। आज की स्टोरी बड़ी हैरत अंगेज़ है, इस स्टोरी को लाजमी देखिएगा क्योंकि इस स्टोरी में ऐसी मालूमात है जिसको सुन के आप भी डर जाएंगे। जी साहब, मुझे बताएं कि जो यहाँ पे फांसियाँ दी गई हैं अब तक, और जाहिर सी बात है आपने 37 ईयर्स का अरसा इधर गुजारा, क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे और कैसे कैसे कैदी थे, उनके क्या तासुरात होते हैं जब उनको फांसी दी जा रही होती है? उनके तासरात यही होते हैं कि शर्मिंदगी होती है उनको लास्ट टाइम पे कि मैंने क्यों किया। जब हम मालूमात करते हैं उनसे, बोला गलती होगी, तो शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन उनको एक आस होती है कि शायद हमारे मुद्दई हमें माफ़ कर दें। एक आस होती है, उम्मीद, लेकिन होता नहीं है ऐसा। बहुत मैंने तकरीबन देखा नहीं है। और अजीब कैफियत होती है, एक आदमी को मौत के सामने जब आ रहा है कि उसको पता होता है, एक अनजानी मौत होती है, कोई जल जाता है फायरिंग से, ब्लास्टिंग से, करंट लगने से, वो अचानक एक बंदे को सामने एक मौत याद आ रही थी कि अब मुझे मरना है। उस टाइम पे एक अजीब कैफियत हुई उसकी, बहुत ही सस्पेंस होता है उसके अंदर, समझो अजीब कैफियत होती है। जब उसको लाया जाता है यहाँ पर, मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, एसएसपी साहब होते हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब होते हैं, उनके सामने लाया जाता है। मजिस्ट्रेट साहब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं कि भाई आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। कोई प्रॉपर्टी का मसला होता है, बच्चों का मसला होता है, वो लिख कर देता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, मेरे वाइफ के नाम, बच्चों के नाम, ये उससे पूछा जाता है। मजिस्ट्रेट साहब उसका बयान लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ले आया जाता है यहाँ पर। मजिस्ट्रेट साहब, एसएसपी साहब बैठते हैं, फिर जो है आखिरी वक्त तक कोशिश करते हैं कि शायद कोई मैसेज आ जाए कि रुक जाओ, रोक दी जाए, लेकिन हुआ नहीं आज दिन तक। फिर यहाँ बैठे होते हैं मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, इस जब वो इशारा देते हैं, फिर यहाँ ये है फांसी वाड़, यहाँ बंदे फंदा लगाया जाता है, उसको मास्क बनाया जाता है, उसके बाद जो लीवर खींचा जाता है, जब इशारा तो यहाँ पर नीचे 2 फट्टे हैं, ये गिर जाते हैं, तो बंदा जो है नीचे ऑन द स्पॉट गिरता है उसके। अच्छा, मुझे बताएं कि जब कैदियों को लेके आ रहे होते हैं फांसी के लिए, तो उस वक्त आपके साथ कोई ऐसे कैदी हो, कोई ऐसा स्पेशल केस गुजरा हो कि उसने कोई रिक्वेस्ट की हो, कोई बात की हो? हाँ, तो हम तो पूछते हैं कि उससे पूछते हैं, हाँ भाई खैरियत तो है, तबीयत आपकी ठीक है? तो कुछ लोग जो हम उसको पकड़ के अब ला, तो कपकपाहट होती है उनके जिस्म में, कुछ जबान से बोल नहीं पाते, तो हम उनसे यही तलकीन करते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, कलमा पढ़ो, आप ऐसी जगह जा रहे हो, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, समझे ना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, क्योंकि सांस जब ख़त्म होगी तो दरवाजे बंद हो गए। जब तक इंसान की सांस से इस्तग़फ़ार करे, रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाली ज़ात है उसकी, ऐसा ही है। तो हम उसको तलकीन कर, आखिरी वक्त है, इस्तग़फ़ार पढ़ो, कलमा पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। उसकी अजीब कैफियत होती है उस टाइम पे, वो सस्पेंस में होता है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, उससे बात भी नहीं कर पा रही होती, जबान उसकी बंद हो जाती है, समझे, यानी बात कर नहीं पाता वो।
और बाज ऐसे होते हैं कपकपा रहे होते हैं। एक कैदी था रेप प्लस मर्डर, उसको जब सजाए मौत दी थी, जब उसको सजाए मौत देने के बाद उसका जब कपड़ा हटाया गया तो उसका चेहरा जो था ना उसके जिस्म से ज्यादा काला था, स्याह था, स्याह का। जिंदगी मकाफात अमल है, ये इबरत का निशान है, ये लोगों के लिए इबरत का निशान है कि सोच समझ कर किसी के साथ गलती नहीं करो, किसी के साथ मर्डर नहीं करो, नाहक नहीं करो, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करो। ये पैगाम है उनके लिए। तो इससे लोगों को सबक सीखना चाहिए, इबरत हासिल करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आप लोग जब फांसी देते हैं मुजरिम को, तो उस वक्त आपके स्टाफ जो फांसी देता है, क्या कैफियत होती है, क्या कंडीशन होती है और प्रोसीजर क्या होता है? कितने अरसे पहले उसको बताया जाता है? क्या टाइम ड्यूरेशन होता है कि तुम्हें कल या परसों या जब भी फांसी देने वाली है? उसको तकरीबन जो है ना 1 हफ्ता पहले जो ब्लैक वारंट आ जाता है, ब्लैक वारंट आता है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर होता है इस तारीख को इसको आपने फांसी देनी है। तो फिर जेल के जो हुकाम होते हैं उनके घर वालों से रब्ता कायम करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी मुलाकात वगैरह कराते हैं। ये तकरीबन 3 दिन, ये 1 हफ्ता जैसे वो आए उनकी मुलाकातें कराते हैं कि भाई कोई आखिरी मसले मसाइल जो भी उनके घर वालों के हैं वो डिस्कस कर लें। उसके बाद जब डेट होती है उसकी, उस पर उसको ले आते हैं और यहाँ सजा मौत उसको देते हैं। जब यहाँ लेके आते हैं तो कौन कौन लोग इधर मौजूद होते हैं? और जो स्टाफ फांसी देता है उन मुजरिम को, तो वो उनकी अपनी क्या कैफियत होती है? क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि इंसान को जान लेता है तो बड़ा एक अजीब सा हुआ है, और वो इसी की सजा में यहाँ तक आते हैं। तो जब आप उनको फांसी दे रहे होते हैं, आप या आपका स्टाफ, तो क्या आपकी अपनी क्या कैफियत होती है? हमारी अपनी कैफियत भी यही होती है कि ये भी हमारी तरह इंसान है। अगर हम कोई ऐसी गलती करते तो आज हम भी इस स्टेज पे होते, हम भी स्टेज, इंसान तो सब बराबर है ना। तो ये इबरत इससे हासिल करते हैं, इंसान को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि माशरे के अंदर कोई गलत इकदाम नहीं उठाएं। एक सरल सी गलती, एक मर्डर, पूरे घर का बर्बादी, अपने घर की भी बर्बादी प्लस जिसका मर्डर हुआ उसकी भी बर्बादी। कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा हुआ आपको कोई स्टाफ फांसी देते हुए डर गया हो या बेहोश हो गया? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है आज दिन तक, क्योंकि उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है हर चीज के मामले में, हर चीज की एक ट्रेनिंग होती है। वो ऐसा वाकया नहीं हुआ। फांसी देते वक्त कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं? यहाँ पर SSP साहब होते हैं और मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, जज साहब, और चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और छोटा स्टाफ जो गार्डिंग स्टाफ भी होता है, और भी अफसरान होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जेलर साहिबान, तकरीबन पूरी टीम वर्क होता है यहाँ पर। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? चीफ मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल होता है उसके बाद? चीफ मेडिकल का जो रोल होता है उसका वजन देखते हैं, उसका वजन देखते हैं कितने है, उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं, हार्ट बीट क्या है, इसकी कैफियत क्या है, ये कुछ ज़्यादा सीरियस मसला इसका ख़राब तो नहीं है, तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। और मजिस्ट्रेट साहब इसका बयान लेते हैं, आखिरी ख्वाहिश, और मजिस्ट्रेट साहब जब बयान ले लेते हैं उसके बाद मेडिकल चेक करके डॉक्टर साहब आते हैं, चेक कर उसके बाद ले आते हैं इसको। उसके बाद फिर यहाँ फांसी गार्ड पे उसको ले आया जाता है। वहाँ जब वहाँ से इशारा देते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि हाँ भाई ठीक है, ओके आप दो उसको, फिर उसके बाद ये लीवर खींचा जाता है और वो बंदा नीचे आ जाता है, समझे ना। कोई ऐसा मुजरिम आया हो जो बिल्कुल फांसी से चंद लम्हे पहले हार्ट अटैक हो गया हो या बीमार हो गया हो, ऐसा कुछ? नहीं, कभी किसी चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा हो कि यार अभी इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, BP शूट कर गया है, इस तरह की कोई? नहीं, जहाँ उसको खड़ा किया जाता है, ये रस्सा है, उसके गले में डाला जाता है, यहाँ रस्सा होता है, उसके गले में डाला जाता है, यहाँ गले में, यहाँ वो खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, SSP साहब होते हैं, अपना मेडिकल ऑफिसर साहब होते हैं। वहाँ से जब वो क्लियर करते हैं कि इशारा देते हैं, ये लीवर है, ये लीवर है, हाँ, ये वो लीवर है। जब इसको खींचा जाता है तो मुजरिम होता है कि फट्टे नीचे गिर जाते हैं, मुजरिम नीचे चला जाता है। अच्छा, ये मुझे ये भी बताइएगा कि जब ये मुजरिम को लटकाया जाता है तो कितनी देर का टाइम होता है, वो कितने मिनट होते हैं कि जिस टाइम तक उसका ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा होता है? ठीक है, 2 मिनट
3 منٹ کے درمیان ڈاکٹر صاحب اس کو نبض چیک کرتے ہیں آیا اس کی سانس ہے یا نہیں, روح پرواز کر گئی ہے یا نہیں. تو اگر اس کی سانس کے آخری مرحلے ہوتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیا, یعنی 3 سے 4 منٹ کے اندر, ہردے کے 5 منٹ کے اندر روح پرواز, کیونکہ انسان ہے روح قبض ہونا کوئی مذاق بات تو ہے نہیں. یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ میڈیکل آفیسر کلیئر کرتے ہیں ہاں اس کی روح پرواز کر گئی, ٹھیک ہے, سانس نکل, ہاں کلیئر ہوئی. اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے اور اسٹریچر پہ ڈال کے پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے ہینڈ اوور اپنی کسٹڈی میں جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں, سمجھے فارمیلٹی جو ہوتی ہے پوری کرتے ہیں. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ ذرا آپ بتائیں کہ کس طریقے سے لیور جب کھلتا ہے تو اس کا مناظر ہوتے ہیں. نیچے بیچ میں آ کے گر جائے گا, لٹک جائے گا اس میں. ہاں یہ فوکس دیکھنا بیٹا, 1 2 3